Namaskar students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to solve practice set 24. लेकिन प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये डिवीज़न लिखा हुआ है, इसमें 5 डिवाइज़र है और 1 क्या है, डिविडेंड है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ये 5 से छोटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 को बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, फिर अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 2 सा कितना होता है 10, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 10 और आप माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 0 और यहाँ पे जो क्वोशेंट है वो कितना आया 0.2। ठीक है, तो ऐसे हम डिवीज़न करते हैं। ये तो सिंपल डिवीज़न है, बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है डिवाइज़र एंड 7 क्या है डिविडेंड। तो यहाँ पर देखिए क्या है 7, तो 3 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 7 आए या फिर उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 7 - 6 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है ये छोटा है किससे, 3 से, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 को बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये 0 बढ़ा देंगे। अब 3 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 10 आए या फिर उससे कम आए। तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ये 3 से छोटा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। लेकिन यहाँ पर हम फिर से पॉइंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने एक पॉइंट लगा दिया ना, तो हम चाहे तो कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0। फिर 3 3 ज़ा 9, फिर हम माइनस कर देते हैं तो क्या आया, 10 - 9 इज इक्वल टू 1। देखिए बार बार ये 1 आ रहा है, अगर हम फिर से यहाँ पर 0 बढ़ाते हैं तो फिर से होगा 3 3 ज़ा 9। देखिए माइनस करने पे 1, मतलब ये 3 3 आते जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 3 3 ना लिख के क्या लिखेंगे, बार लगाएंगे। और वो बार कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर क्या आया है 2.333। देखिए एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, और जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो हम कैसे, देखिए यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट क्या होता है, बार होता है। अगर बार बार कोई एक नंबर रिपीट होता है तो हम उस नंबर के ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना, अगर बार बार एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर हम वहाँ पे उस नंबर के ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, जिसे हम बार कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है 11 और यहाँ पर है 2, तो 2 छोटा है किससे, 11 से, मतलब 11 के टेबल में कभी भी 2 नहीं आने वाला, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 को बढ़ा देंगे। अब 11 2 ज़ा अगर हम करेंगे तो 22 हो जाएगा, मतलब 20 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 11 1 ज़ा 11। माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, 10 - 1 इज इक्वल टू 9 एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो 9 है 11 से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, 0 को बढ़ाना होगा। तो फिर यहाँ पे हमने 0 लिखा। अब 11 8 ज़ा, क्योंकि अगर आप 11 9 ज़ा करेंगे तो 99 हो जाएगा, इट मीन्स वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, 11 8 ज़ा 88, माइनस किया तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2 एंड 8 - 8 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कितना आया 2, और यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था 2 ही था ना, 0 तो हमने बाद में लगाया, मतलब
अगर आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 1/8 ही आने वाला है। कैसे, आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 0 को बढ़ाया, फिर क्या हो जाएगा, 11 1 जा 11। देखिए माइनस करने पे कितना आएगा, 10 - 1 = 9 एंड 1 - 1 = 0। क्या आया यहाँ पे, 9 आया। फिर हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, 11 8 जा 88, माइनस करेंगे तो 10 - 8 = 2 एंड 8 - 8 = 0। तो देखिए फिर से यहाँ पे क्या आया, 2 आया। स्टार्टिंग में भी कितना था, 2 था। मतलब अगर आप इसको आगे करते जाएंगे ना तो फिर 18 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। तो फिर इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, 0.18, फिर आएगा 18, ऐसे बार बार 18 आता जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 0.18 और यहाँ पर हम बार लगा देंगे। देखिए ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं तब हम कौन सा बार लगाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला बार लगाते हैं। और जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तब हम ये पॉइंट वाला बार लगाते हैं। देखिए यहाँ पर बार बार 3 आ रहा था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, फिर आप आगे करते जाओगे तो 3 3 आएगा। तो हमने क्या किया, 3 के ऊपर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, जिसे हम बारी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए 18 आ रहा था, 18 फिर 18 फिर 18, तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे भी क्या लगाया, बार लगाया। दोनों का नाम बार है, लेकिन क्या डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे हमने पॉइंट का यूज़ किया और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप ऑफ नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं तो फिर हम कौन सा बार इसमें लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला। और अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो फिर हम ये पॉइंट वाला बार लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिक आपका सब कुछ क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 24। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 24, इसमें क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स दिए हैं ना, उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में इतने सारे रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इन सभी को आपको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे क्या है, 13/4 है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करिए सेपरेटली। 13 क्या हो जाएगा, डिविडेंड, एंड 4 इज डिवाइजर। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 13 आए या फिर उससे कम आए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर 4 3 क्या होता है, 12। माइनस करेंगे तो 3 - 2 = 1 एंड 1 - 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ये 4 से छोटा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। फिर 4 2 क्या आएगा, 8, माइनस किया तो 10 - 8 = 2। ठीक है, फिर पॉइंट तो लगा ही है, हम यहाँ पे 0 को बढ़ा देंगे। अब 4 5 क्या होता है, 20, माइनस करने पे 0 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अभी ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आया, 3.25। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेकेंड वन है -7/8। तो देखिए यहाँ पे ये जो 7 है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और 8 हो जाएगा डिवाइज़र। और यहाँ पे माइनस है ना, तो हम लास्ट में माइनस को लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 7 है वो 8 से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 8 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है, या तो 70 आए या फिर उससे कम आए। तो कितने बार में जाएगा ये, 8 बार में, क्योंकि 8 8 क्या होता है, 64। माइनस किया तो 10 - 4 = 6 एंड 6 - 6 = 0। देखिए यहाँ पे 6 8 से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 को बढ़ाना होगा। अब 8 8 अगर हम करेंगे तो 64, 60 से ज़्यादा हो जाएगा,
इसलिए हम करेंगे 8 7 ज़ा 56। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 और यहाँ पर 5 और 6 माइनस किया तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और पॉइंट हमने लगाया ही है। फिर 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 40। माइनस कर दीजिए, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -7/8 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.875। और देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये हो गया सेकेंड वन का आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड वन। तो ये देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या दिया है, 7 इंटीजर 3/5। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू कितना होता है 35 एंड प्लस 3 क्या हो जाएगा 38/5। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन में 5। 5 7 ज़ा 35 प्लस 3/5 एंड 35 प्लस 3 इज इक्वल टू 38 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 38 आ जाएगा डिविडेंड के प्लेस पे और 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे 5 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 38 आए या फिर उससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ पे 35। माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। तो 5 6 ज़ा क्या होता है 30, माइनस किया तो 0 और यहाँ पे भी 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 0 आ गया। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला, तो हम यहाँ पे आंसर करके लिख देते हैं 7 इंटीजर 3/5 इज इक्वल टू 7.6। ठीक है, फिर यहाँ पर फोर्थ वन है, यहाँ पर हम फोर्थ वन करते हैं 5/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 5 है ये 12 से क्या है छोटा है, इसलिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हम बढ़ा देंगे। अब 12 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 50 आए या फिर इससे कम है। तो कितने बार में जाएगा 4 बार में। तो यहाँ पे 12 4 ज़ा कितना होता है 48। माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे। तो अगर हम 12 2 ज़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि या तो 20 आए या फिर 20 से कम आए। तो यहाँ पे 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा। माइनस किया तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम यहाँ पर 0 को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 80 आए या फिर इससे कम आए, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार में जाएगा, 12 6 ज़ा 72। कितना होता है 12 6 ज़ा 72। अगर आप 12 7 ज़ा करेंगे तो 84 हो जाएगा, मतलब 80 से ज़्यादा।
तो मैंने आपको क्या बताया, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 - 2 = 8 एंड 7 - 7 = 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 को बढ़ा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 6। यहाँ पर 72, क्योंकि 12 6 क्या होगा, 72 होगा। माइनस किया तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर 0। देखिए यहाँ पे भी 8 आया था, फिर यहाँ पे 8 आया, फिर यहाँ पे भी 8 आया। मतलब अगर हम इसके आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आते ही जाएगा, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे 0 को बढ़ाएं तो फिर 72 आएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/12 का डेसिमल फॉर्म 0.41। और देखिए 6 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। 6 के ऊपर यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे, इट मीन्स बार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4th वन भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं 5th वन। 5th वन क्या है, 22/7। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं 22/7। तो 7 3 = 21, माइनस किया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। 7 1 = 7, माइनस करने पे 3, पॉइंट लगा है, हम 0 को बढ़ा देंगे। 7 4 = 28, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। फिर हम यहाँ पे 0 को बढ़ा देंगे और 7 2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14, माइनस करने पे 10 - 4 = 6 एंड 1 - 1 = 0। फिर देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और हम यहाँ पे 0 को बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे 7 8 = क्या हो जाएगा, 56, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0। फिर पॉइंट तो लगा ही है, हम यहाँ पे 0 को बढ़ा देंगे। उसके बाद 7 5 = 35, फिर हम माइनस कर देते हैं तो 10 - 5 = 5 एंड 3 - 3 = 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे हम 0 को बढ़ा देंगे। अब हमें 7 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि या तो 50 आए या फिर उससे कम आए। तो 7 7 = 49, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 49। तो 10 - 9 = 1 एंड 4 - 4 = 0। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था, 1 आया था, बाद में हमने फिर 0 को ऐड किया था। तो यहाँ पे भी देखिए कितना आया है, 1 आया है। अगर हम 0 यहाँ पे करते हैं तो फिर यही नंबर रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ना बार लगा देंगे ऐसे। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं 3.142857। यहाँ पर कौन सा बार आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर 6th वन है 4/3। तो देखिए 4 हो जाएगा डिविडेंड और 3 हो जाएगा डिवाइज़र। तो यहाँ पर 3 1 = 3 करेंगे हम, माइनस करने पे क्या आया, 1। फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और 0 को बढ़ा देंगे। 3 3 = 9, माइनस किया तो 1। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा है, हमने यहाँ पे 0 को बढ़ाया तो 3 3 = 9, माइनस करने पे 1। देखिए यहाँ पे 1 आया, 1 आया, फिर से 1। मतलब अगर हम आगे करेंगे तो ऐसे ही 3 3 ऐसे बार बार ये 3 जो है ना वो रिपीट होता जाएगा। मतलब 4/3 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 1/3 और यहाँ पर बार, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला बार लगाएंगे, पॉइंट वाला।
ठीक है, अब हम लास्ट देख लेते हैं 7th वन। क्या दिया यहाँ पे 7/9, तो 7 और 9 हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 को बढ़ा देंगे। अब 9 का टेबल हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 70 आए या फिर उससे कम आए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार में जाएगा, 9 7 63, माइनस करने पे 10 - 3 = 7 एंड 6 - 6 = 0। देखिए कितना आया यहाँ पे 7 आया। तो अगर हम 0 बढ़ाएं तो फिर से वही नंबर रिपीट होगा। देखिए 9 7 63, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर 0। मतलब अगर हम यहाँ पे 0 लगा के आगे करेंगे तो भी ये 7 7 बार बार आएगा, मतलब 7 ही रिपीट होगा। तो फिर हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 0.7 बार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस एट 24 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।